हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीवों का क्या रोल है, तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। इसमें जैव उर्वरक देखते हैं, केमिकल रासायनिक उर्वरक जो होते हैं के दुष्प्रभाव हैं तमाम, ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं। ये पेट्रोल और कोयले पर इसके निर्माण आश्रित रहते हैं और ये जिस मृदा में जब तक दे डाले जाते हैं तभी तक ये उपजाऊ होते हैं, फिर मृदा अनफर्टाइल होने लगती है, उर्वरा शक्ति फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है उर्वरा शक्ति। इसलिए केमिकल उर्वरकों का यूज जो है कृषि में बहुत ही हानिकर होता है और विशेष रूप से इकोनॉमिक वैल्यू में महंगे भी पड़ते हैं आर्थिक दृष्टि से। तो आइए चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। कुछ ऐसे वायुमंडल में नाइट्रोजन, जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैसे होती है। नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक जो है 78% पाई जाती है। ये नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। इसका डायरेक्ट रूप से पौधे यूज नहीं कर पाते, लेकिन कुछ जीवाणु हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है मृदा में नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में लाकर एकत्रित करते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। इसमें लेग्यूम राइजोबियम सिम्बियोसिस, लेग्यूम राइजोबियम सिम्बियोसिस। लेग्यूम माने फली, स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट विच इज नोन एज लेग्यूम। जानते हैं विशेष प्रकार का फल है जिसको फली प्रकार का फ्रूट कहते हैं, लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट। उस लेग्यूम फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम सिम्बियोसिस, राइजोबियम सहजीवी, लेग्यूम राइजोबियम सहजीवी जो है बैक्टीरिया वास करता है, उसी के बारे में पढ़ना है। ये बैक्टीरिया फैमिली लेग्यूमिनेसी के सब फैमिली के प्लांट ग्रुप में, सब फैमिली पाइक्लोनेटी होता है और उसके प्लांट ग्रुप पौधे की जड़ों जैसे मटर है, चना है, अरहर है, उन पौधों की जड़ों में ये क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है रूट नाडिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। रूट नाडिक्यूल्स जड़ों में ग्रंथिल संरचनाएं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, अर्थात रहने के लिए अपने वास स्थान निर्धारित करते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है बच्चों ग्राम नेगेटिव स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव स्पोर प्रोड्यूसिंग बीजाणु निर्माण करने वाले जीवाणु होते हैं। स्पेसिफिक होस्ट के अभाव में, स्पेशलाइज्ड होस्ट के अभाव में ये राइजोबियम एंटी फिक्सेशन नहीं करते, जिसके लिए इनमें कोऑपरेशन संबंध बनाए रखने के लिए एक रसायन फाइटोएग्लूटिनिन्स का उपयोग होता है और ये रसायन दोनों में कोऑपरेशन होस्ट और बैक्टीरिया के बीच संबंध बनाए रखता है। एंटोफिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए एक पिगमेंट, एक रंजक होता है जिसको लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये लेग हीमोग्लोबिन रंजक जड़ों के नाड्यूल्स में पाया जाता है और इंजाइम जो प्रयुक्त होता है उसको नाइट्रोजिनेज इंजाइम कहते हैं। नाइट्रोजिनेज इंजाइम स्पेशल टाइप ऑफ इंजाइम होता है which take part in process of nitrogen fixation process। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में मदद करते हैं। तो नाइट्रोजिनेज इंजाइम और ये पिगमेंट रेड पिगमेंट होता है। पिगमेंट कैसा होता है, रेड कलर होता है, लाल रंग का लेग हीमोग्लोबिन। ये दोनों की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है। इन दोनों की उपस्थिति में स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, राइजोबियम प्रजातियों के कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम मेलिलोटी। राइजोबियम मेलिलोटी जो है अल्फा ग्रुप के पौधों के समूह में रहता है, राइजोबियम मेलिलोटी। अब राइजोबियम
ट्राइफोली, राइजोबियम ट्राइफोली जो है क्लोवर ग्रुप के समूह में रहता है, और राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम जो है पाइसम ग्रुप मटर समूह में रहता है, और राइजोबियम फैसियोली जो है बीन ग्रुप में रहता है, और राइजोबियम जापानिकम जो है सोयाबीन ग्रुप के साथ जो है उनकी जड़ों में सिम्बियासिस रिलेशनशिप बनाते हैं। ये भिन्न भिन्न बैक्टीरिया भिन्न भिन्न पौधों के ग्रुप में की जड़ों में सिम्बियासिस रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। सहजीवी का मतलब कि ये पौधे की जड़ें जो है इन जीवाणुओं को रहने के लिए स्थान देती हैं, और ये जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करके इन्हें देते हैं, जिससे ये पौधे अपने जीवन चक्र में नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करते हैं तथा फसल पूर्ण होने पर इनकी जड़ें मृदा में रह जाती हैं, जिससे नाइट्रोजन रिच सॉइल हो जाती है, अर्थात सॉइल की नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट की दृष्टि से इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी हो जाती है, मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। अब आता है तो लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, खुले प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। ये क्या है? एकार्डिटी जोना डोब्रिनर एक वैज्ञानिक है, जोना डोब्रिनर ने 1975 ईस्वी में, ठीक है, N2 फिक्सिंग फंक्शन को, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को जो है एजोस्पाइरिलम लिपोफेरम, एजोस्पाइरिलम लिपोफेरम ए वाइब्रॉइड बैक्टीरिया है, ब्राजीलियन बैक्टीरिया है। इस ब्राजीलियन ग्रॉस, इसे जो है ब्राजीलियन ग्रॉस और मक्के रूट, मेजे रूट, मक्का रूट ओपन रिलेशनशिप फॉर्म करता है, खुले प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात इनको इन्होंने खुले रूप से फॉर्म कर दिया था। ये इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो स्थित है, दिल्ली में स्थित है, के वैज्ञानिकों ने एजोस्पाइरिलम को घासों, ज्वार, मक्का की जड़ों से पृथक किया था, आसानी से पृथक। तो इस तरह से ये एजोस्पाइरिलम लिपोफेरम ये लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का कार्य करता है। दूसरा है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया, स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया होते हैं। इन सॉइल, मृदा में मेनी N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया वास करते हैं, जो एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ, ये ऑक्स की एरोबिक वायवी और एनारोबिक और वायवी दोनों प्रकृति के होते हैं। दीज नेचर और नॉन सिम्बियासिस, इसकी प्रकृति नॉन सिम्बियासिस होता है, असहजीवी, ये सिम्बियासिस के रूप में नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे एजोटोबैक्टर, बैसिलस पॉलीमैक्सा और क्लोस्ट्रीडियम, ये तीन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग होते हैं और N2 फिक्सेशन का कार्य एरोबिक और एनारोबिक दोनों फॉर्म में करते रहते हैं, अवायवी और वायवी प्रकृति होते हुए भी ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, और ये नॉन सिम्बियाटिक जो है असहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। बच्चों, इसी के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया ये है। These are found in blue green algae, ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवालों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, अर्थात दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया which take part in the process of nitrogen fixing in blue green algae are known as the nitrogen fixing cyanobacteria। इनको क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जैसे एनाबिना, नॉस्टाक और एलोरोसाइरा, नॉस्टाक, एनाबिना, एलोरोसाइरा इत्यादि बैक्टीरिया जो हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के रूप में जाने जाते हैं।
तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में जो है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, आप भी जो है केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग खेतों में न करें। इस तरह की दलहनी फसलें आप अल्टरनेट अपने फसल चक्र में अपनाएं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करे और वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो बेकार पड़ी हुई वातावरण में वो मृदा में पहुंचकर अन्य फसलों के फसल उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करे और अल्टरनेट जो है क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम प्राप्त कर सकें और आर्थिक समस्या से भी बच सकें। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, समझें। अब अगले वीडियो में कल हम लोग माइक्रोराइजा के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।